अब आप सोच रहे हैं यार नेशनल इनकम बनाई क्यों, झूठ मूठे का बर्डन हो रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, क्या ही जरूरत है नेशनल इनकम का। पर नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेशनल इनकम। आप लोगों को पता ही होगा कि आपकी फैमिली में ऐसा होता होगा कि आपके मम्मी पापा डिस्कस कर रहे होंगे, यार इस साल इतना इनकम हुआ, इतना सेविंग्स हुआ, तो चलो एक बजट बनाते हैं कि इस साल हम लोग इतना 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 इनकम है, तो यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। अपनी बेटी के लिए एक आईफोन दिलाएंगे, और अपने बेटे को एक बाइक दिलाएंगे, आप अपनी बीवी को एक अच्छा सा ज्वेलरी सेट दिला सकते हो, ओके, या घर खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग के फैमिली में मम्मा पापा डिस्कस करते हैं कि इस साल हम लोग ये खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम लोग को इनकम पता होता है, जब आपके पापा मम्मी को पता है कि इतना इनकम, इतना पैसा हम लोग के पास है। तो अगर एक छोटे से फैमिली के लिए ये बजट इतना जरूरत है, तो एक बड़े से देश, एक देश के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, इनकम पता होना। इसीलिए हम लोग नेशनल इनकम बनाए। तो जैसे गवर्नमेंट को पता है कि इस साल पूरे देश के पास इतना पैसा है, तो इस पैसे को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में डाल सकते हैं, वुमेन अपलिफ्टमेंट में डाल सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर में डाल सकते हैं। इसी तरह से इनकम को यहाँ यहाँ खर्च कर सकते हैं, ओके। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड होता है, नेशनल इनकम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंड होता है कि यहाँ यहाँ गवर्नमेंट खर्च कर सकता है इसी सेक्टर में। तो इसीलिए हम लोग को नेशनल इनकम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी हिसाब से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट इसी हिसाब से देखता है कि अरे ये यहाँ पे तो पैसा बहुत कम है, चलो इस ऐसा पॉलिसी बनाते हैं कि ये एरिया अपलिफ्ट हो जाए। चलो एग्रीकल्चर में पैसा कम आ रहा है, एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छा पॉलिसी बना देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प हो जाता है। देखो कैसे हेल्प होता है, नेशनल इनकम के चलते। वो नेशनल इनकम का डेटा है जो हम लोग को बताता है कि यहाँ यहाँ खर्च होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है नेशनल इनकम। जरूरी है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि देश में कितना पैसा है, इसलिए नेशनल इनकम का कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ही हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम कंपेयर्स मेजर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। नेशनल इनकम किसको किसको मेजर करता है, जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं ना, सब मेजर करता है नेशनल इनकम। बेसिकली इकोनॉमी में क्या क्या एक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज होता है, कंजप्शन होता है। प्रोडक्शन मैंने मान लो कि बिस्किट बना, पार्ले जी बिस्किट बना का प्रोडक्शन हुआ, तो वो पार्ले जी बिस्किट तो फैक्ट्री में नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी रहेगा, हो ना, हर जगह, इंडिया के हर जगह जाएगा होलसेल मार्केट में। सो होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट में गया तो एक्सचेंज भी हुआ, है ना। अब वहां से रिटेल मार्केट से कोई भी दुकान में हम लोग जाके पार्ले जी खरीद लेते हैं, तो हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, राइट। सो ये सारे प्रोसेस में भी पैसा लगेगा, है ना, ये सारे प्रोसेस में पैसा लग रहा है। तो नेशनल इनकम है ना, सारे प्रोसेस का पैसे को कैलकुलेट करता है। अच्छा इसमें इतना पैसा लगा, इसमें इतना, इसमें इतना, चलो सबको कैलकुलेट करके नेशनल इनकम बनाते हैं। लाइक ये बस एक चीज का बात नहीं है, सारे गुड और सर्विसेज, बस पार्ले जी ने जितने भी गुड एंड सर्विसेज होते हैं, सबका इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो मेजर करता है। कितना ह्यूज है आप सोच सकते हो, ओके। सो क्या कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिक वेलफेयर है, वेलफेयर के लिए, ओके, ताकि हम लोग का आर्थिक स्थिति अच्छे से चले, इसीलिए ये नेशनल इनकम बनाया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं आपको बता दूंगी, ये चीज आपको याद करना ही करना है। यहाँ से यहाँ तक आप पूरा इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा बात है, ओके। मैं आपको समझा देती हूँ है क्या। ये डिफिनेशन है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ईयर, एक ही साल में हम लोग का नेशनल इनकम निकलता है, ये नहीं कि हर महीने नेशनल इनकम, नहीं। एक साल में कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ एक कंट्री में, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। और कौन से वैल्यू से मिलता है, मॉनेटरी वैल्यू में, केजी में नहीं आता है, अरे 1 केजी, 100 केजी नेशनल इनकम नहीं, हमेशा रुपीज में, 300 करोड़ रुपया का नेशनल इनकम, या बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, जो भी होता है, मनी टर्म में ही नेशनल इनकम मेजर होता है, ठीक है। आप याद कीजिएगा कि ये मनी टर्म में ही मेजर होगा,
ओके, सो ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा कि मनी वैल्यू होता है, क्या होता है, ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मनी वैल्यू, फाइनल गुड एंड सर्विसेज, 1 ईयर। ये 3 कीवर्ड्स दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में ज्यादा कुछ जानिए मत, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को बर्डन नहीं देना चाहूंगी। आप सोच लीजिए कि पहला ना दादा साही नरोजी ने बनाया था, ठीक है, पर उसका वो कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं था नेशनल इनकम का, साइंटिफिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। तो वी के आर वी राव ने अप्रोच किया और उनका उनका जो मेथड था वो ज्यादा साइंटिफिक था। तो इसीलिए 1931 से नेशनल इनकम इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। ये सब कोई ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट है, मार्शल, क्लर्क, फिशर, ये सब ने नेशनल इनकम के कंसेप्ट को डिटेल में बताया था, ठीक है। है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो सेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में मदद करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, गवर्नमेंट को पता चला कि चलो इतना नेशनल इनकम आया मेरे पास, देखता है कि अरे एग्रीकल्चर सेक्टर से तो बड़ा कम पैसा आया इस बार, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है वहां पे। तो गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपलिफ्ट हो, है ना, वहां को, ताकि नेक्स्ट टाइम ज्यादा इनकम वहां से भी आए, ठीक है। तो नेशनल इनकम हेल्प करता है, वो डेटा हेल्प करता है गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गैप, ये क्या होता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। सो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, या महंगाई होता है या चीज बहुत सस्ता हो जाता है, रिसेशन होता है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। डिफ्लेशन मतलब चीज मंदा मंदी हो जाना, कहते हैं ना कि मार्केट बड़ा मंदा मंदी चल रहा है, वो तो उसको रिड्यूस करता है। कैसे? ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो मान लो कि अगर ज्यादा खर्चा गवर्नमेंट करेगा ना, कुछ ज्यादा खर्चा करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। वो कैसे है, ठीक है, ये नया चीज जानने को आपको मिला होगा, मैं बताती हूँ कि महंगाई कब बढ़ता है, जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करने लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंड कर दिया, चलो ठीक है। तो अब जब एक्सपेंड कर दिया ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, ठीक है। जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो सबके पास पैसा आएगा, सबके पास ज्यादा ज्यादा पैसा आएगा। अब सबके पास ज्यादा ज्यादा पैसा आएगा तो चीजों का डिमांड बढ़ जाएगा कि सबके पास पैसा है, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो जब डिमांड बढ़ जाता है ना, तो हर चीज का प्राइस अप हो जाता है, ठीक है। जब प्राइस अप हो जाता है यानी कि महंगाई आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादा गवर्नमेंट को खर्च भी करना नहीं है, ज्यादा खर्च करेगा तब भी प्रॉब्लम, कम खर्च करेगा तब भी प्रॉब्लम। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक बैलेंस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए नेशनल इनकम का डेटा होना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, इतना ही खर्च करना है हम लोग को, ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बने रहे, ठीक है। बजट प्रिपरेशन, बजट बनाने में हेल्प होता है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा बजट है, का कितना कितना खर्चा होना है, बजट बनाने में हेल्प होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैसा देश का लिविंग होना चाहिए यार, दूसरे कंट्री में इतना सही लिविंग हो रहा है, गरीबी कम है, ये वो, तो कैसा इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, वो डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे। डिफेंस एंड डेवलपमेंट, डिफेंस में कितना पैसा जाना चाहिए, डेवलपमेंट में कितना पैसा जाना चाहिए, सब चीज डिपेंड करता है नेशनल इनकम पे, ओके। सो ये सारे पॉइंट आप याद रख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के फीचर्स क्या है, मतलब क्या क्या चीज है, क्या क्या चीजों से बना है नेशनल इनकम। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज, हमेशा फाइनल गुड एंड सर्विसेज का वैल्यू बताता है, ओके, ना कि इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं होता है। अब आप बोलोगे इंटरमीडिएट गुड क्या है मैम, इंटरमीडिएट गुड मतलब कि जैसे आप केक बनाए, ठीक है, तो केक बनने के प्रोसेस में आपको आटा लगा, चीनी लगा, मैदा लगा, राइट, जो भी लगा, तो उसका अलग अलग पैसा, अगर आटा का भी पैसा जोड़े, चीनी का भी पैसा जोड़े, और फिर ये भी जोड़े, फिर केक का भी जोड़े, तो वो तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि केक में तो वो सब इंक्लूड है ना। तो इसीलिए हम लोग को जो रॉ मटेरियल होता है उसका पैसा नहीं जोड़ना पड़ता, हम लोग को हमेशा फाइनल गुड ही करना पड़ता है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल को भी ऐड करेंगे ना, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, मतलब डबल इनकम हो जाएगा, तो वो सही नहीं होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। इसीलिए हमेशा फाइनल गुड और सर्विसेज को हम लोग को इंक्लूड करना है, और इंटरमीडिएट गुड्स जो भी रॉ मटेरियल होता है ना प्रोसेस में, उसको इंक्लूड नहीं करना।
मैक्रो कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम, मनी वैल्यू में हमेशा कन्वर्ट होता है, नेट एग्रीगेट वैल्यू। ओके, तो हमेशा नेट होता है। ओके, डिप्रिशिएशन माइनस कर दिया जाता है। क्या होता है डिप्रिशिएशन, मैं आपको आगे समझाती हूँ। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर के देश से भी हम लोग का पैसा आता है, पैसा जाता है, तो वो जो नेट इनकम होता है ना अब्रॉड में, कितना पैसा गया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, रिसीप्ट माइनस पेमेंट, तो वो भी इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। भाई बाहर के देश को क्यों छोड़े, हम लोग का सामान तो जाता है, वहां से भी पैसा आता है। कितने हम लोग के इंडियंस बाहर काम करते हैं, उनसे भी उन लोग जब फैमिली को पैसा भेजते तो वो भी तो आता है। ओके, इंडिया से कोई कोई लोग अपने फैमिली को पैसा देते हैं बाहर, पैसा भी जा रहा है, तो ये सब इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। ओके, फाइनेंशियल ईयर मतलब एक साल, हमेशा एक साल में एक बार निकलता है, जनरली ये फरवरी या मार्च के बीच में नेशनल इनकम पता चलता है। फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब फ्लो कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ये फीचर सारा याद रख